प्रिय छात्रों, नमो नमः। संस्कृत की आज की कक्षा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बुद्धिः एव उत्तमा सप्तमः पाठः का अध्ययन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बुद्धिः एव उत्तमा अर्थात बुद्धि ही उत्तम है, अर्थात श्रेष्ठ है। बुद्धि ही श्रेष्ठ है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। एकस्मिन् नगरे एकः चतुरः नरः आसीत्। एक नगर में एक चतुर नर रहता था। एकस्मिन् नगरे, यहाँ पर सप्तमी विभक्ति एक वचन का पद है, जिसका अर्थ होगा एक नगर में। एकः चतुरः नरः आसीत, एक चतुर नर था। नरः जो शब्द है यहाँ पर वह विशेष्य है और नरः शब्द का विशेषण बन के आया है चतुरः, और एकः जो शब्द है वो नरः शब्द का ही प्रविशेषण बन के आया है। विशेषण की भी जो विशेषता दिखाए या बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। एकस्मिन् नगरे एकः चतुरः नरः आसीत्। एक नगर में एक चतुर नर था। सः विद्यायुक्तः परंतु वंचकः आसीत्। वह सह तत्शब्द का पुल्लिंग का एक वचन है, जिसका अर्थ होता है वह विद्यायुक्तः परंतु वंचकः आसीत्। वह विद्या से युक्त था, अर्थात विद्यावान था, परंतु उसकी एक बुरी आदत थी। क्या बुरी आदत थी? वह वंचक था, अर्थात दूसरों को ठगता था। सह विद्यायुक्तः परंतु वंचकः आसीत्। वह विद्यायुक्त परंतु वंचक था, अर्थात लोगों को ठगता था। सह भिन्न प्रकारेण जनान् वंचयित्वा धन संचयं करोति स्म। वह भिन्न प्रकार से, भिन्न प्रकारेण तृतीया विभक्ति एक वचन, वह भिन्न प्रकार से जनान वंचयित्वा, लोगों को, जनान में द्वितीया विभक्ति बहुवचन है, तो जनान वंचयित्वा धन संचयम करोति स्म। लोगों को ठग कर धन संचय करता था। वंचयित्वा त्वा प्रत्यय है, धन संचयम करोति स्म, धन संचय करता था। तस्य गृहे एकम बहुमूल्यम सुवर्ण पात्रम आसीत। तस्य जो शब्द है वो तत्शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन है, जिसका अर्थ होता है उसका, उसकी या उसके। तो यहाँ पर आएगा उसके गृहे, घर में, सप्तमी विभक्ति एक वचन, उसके घर में एकम बहुमूल्यम सुवर्ण पात्रम आसीत। एक बहुमूल्य सोने का पात्र था। एकदा सह एकम उपायम अचिंतयत। एकदा एक अव्यय पद है, जिसका अर्थ होता है एक बार। एक बार वह, सह का अर्थ होता है वह या उसने, एक बार उसने एक उपाय सोचा। अचिंतयत चिंत धातु का लंग लकार है, तो एक बार उसने एक उपाय सोचा। सह सर्वत्र घोषणाम अकरोत्। उसने सभी जगह घोषणा कर दी। यत का मतलब कि यह को अपि एकाम नवीनाम कथाम श्राविष्यति तस्मै अहम एतत् सुवर्ण पात्रम दास्यामि। यह को अपि, जो कोई भी, एकाम नवीनाम कथाम, एक नवीन कथा को, अर्थात नई कथा को, श्राविष्यति सुनाएगा, तस्मै अहम उसके लिए मैं, एतत् का अर्थ होता है यह, सुवर्ण पात्रम दास्यामि उसके लिए मैं यह स्वर्ण पात्र दूंगा। दास्यामि लिट लकार है दा धातु का या यच्छ धातु का, और देते वक्त चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो तस्मै अहम उसके लिए मैं, एतत् सुवर्ण पात्रम दास्यामि यह सोने का पात्र दूंगा। यहाँ पर आप लोग एकाम नवीनाम कथाम आप लोगों ने पढ़ा। यहाँ पर जो कथाम शब्द है वो विशेष्य है। कथा शब्द का
विशेषण बन के आया नवीनाम तथा प्रविशेषण बन के आया एकाम। आगे चलते हैं। किंतु यदि सा कथा मया पूर्वश्रुता भविष्यति, यदि किंतु, किंतु का मतलब अगर, यदि सा कथा वह कथा मया मेरे द्वारा, तृतीया विभक्ति एक वचन है अस्मत् शब्द का, तो वहाँ पर कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा होता है, तो यहाँ पर मया का अर्थ होता है मेरे द्वारा, पूर्वश्रुता भविष्यति पहले से सुनी होगी, तदा तब, सह मह्यम वह मेरे लिए 500 सुवर्ण मुद्राः दास्यति 500 सोने की मुद्राएं देगा। एतां वार्तां श्रुत्वा यह बात सुनकर बहवः जनाः बहुत सारे लोग सुवर्ण पात्रस्य लोभेन सोने के पात्र के लोभ से, एतत् वार्तां श्रुत्वा, श्रुत्वा एक अव्यय पद है, इस बात को सुनकर बहवः जनाः बहुत सारे लोग सुवर्ण पात्रस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, सोने के पात्र के लोभेन तृतीया विभक्ति एक वचन, लोभ से, तस्य गृहम् आगच्छन् उसके घर आ गए। अपूर्वाः च कथाः अश्रावयन्, और अपूर्वाः कथा अश्रावयन का मतलब सुनाई, अपूर्वाः का मतलब न पूर्वाः, जो पहले से नहीं सुनाई गई कहानी थी वो वाली कहानी उन्होंने इस आदमी को सुनाई। परंतु प्रत्येकम कथाम श्रुत्वा, लेकिन प्रत्येक कथा को, द्वितीय विभक्ति एक वचन, कर्ता ने कर्म को, कथाम कथा को, किंतु प्रत्येक कथा को सुनकर सह अंते वदति वह लास्ट में बोलता है, क्या बोलता है, एताम कथाम अहम इस कथा को मैं पूर्वमेव श्रुतवान पहले से ही सुनी हुई है, अर्थात इस कथा को मैंने पहले से ही सुना हुआ है, इति ये शब्द वो बोलता था। निराशया ते जनाः तस्मै 500 सुवर्ण मुद्राः दत्त्वा गच्छन्ति। निराशया, निराशा शब्द का तृतीया विभक्ति एक वचन है निराशया, निराशा से, ते जनाः वे लोग, तस्मै उसके लिए, 500 सुवर्ण मुद्राः सोने की मुद्राएं, दत्त्वा गच्छन्ति देकर जाते हैं। एवं सह अनेक सुवर्ण मुद्राणां संचयम अकरोत्, इस प्रकार उसने अनेक सोने की मुद्राओं का संचय किया। स्वर्ण मुद्राणाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, तो सोने की मुद्राओं का संचयम अकरोत् संचय किया अर्थात इकट्ठा किया। एकदा एकः बुद्धिमान बालकः एतां वार्तां श्रुत्वा तस्य समीपम आगच्छत्। एक बार, एकदा एक अव्यय पद है, एक बार एकः बुद्धिमान बालकः एक बुद्धिमान बालक, एतां वार्तां श्रुत्वा इस बात को सुनकर, तस्य समीपम आगच्छत् उसके समीप आया। कथां च श्रावयितुं तत्परः अभवत् और कथा को सुनाने के लिए तैयार हुआ। चतुरः नरः तम अवदत्, जो चालाक नर था उसको बोला, क्या बोला, किम भवान जानाति, क्या आप जानते हैं, यत् कि यदि कथा मया पूर्वश्रुता भविष्यति, यदि कथा मेरे द्वारा पहले से सुनी होगी, तदा तब, भवान मह्यम आप मेरे लिए, 500 स्वर्ण मुद्राः दास्यति 500 सोने की मुद्राएं दोगे। बालः अवदत्, बालक बोला, आम
हाँ, अहम जानामि, मैं जानता हूँ। इति उक्त्वा, यह बोलकर, सह कथाम प्रारभत, उसने कथा को प्रारंभ की, उसने कथा प्रारंभ की। उक्त्वा, त्वा प्रत्यय है, यह बोलकर, सह कथाम प्रारभत, उसने कथा प्रारंभ की। भवान स्मरति किम, आप जानते हैं क्या? यत्, कि भवतः पिता, आपके पिताजी ने, मम पितुः, पिता शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन होता है, पितुः। भवतः पिता, आपके पिता ने, मम पितुः, मेरे पिता से, पंचमी तथा षष्ठी विभक्ति दोनों ही होता है पितुः, यहाँ पर पंचमी विभक्ति है। भवतः पिता मम पितुः 5 लाख स्वर्ण मुद्राः गृहीतवान्, आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से 5 लाख सोने की मुद्राएं, गृहीतवान का मतलब ग्रहण की यानी ली हैं। आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से 5 लाख सोने की मुद्राएं ली। यदि एताम कथाम भवान पूर्वम श्रुतवान, यदि इस कथा को आपने पहले सुना है, किस कथा को? कि आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से 5 लाख स्वर्ण सोने की मुद्राएं ली। यदि एताम कथाम, यदि इस कथा को भवान या अर्थात आप, भवान आपने, पूर्वम श्रुतवान आपने पहले से सुनी है, तर्हि 5 लाख स्वर्ण मुद्राः मह्यम ददातु, तो 5 लाख सोने की मुद्राएं मुझे दो। यदि न श्रुतवान, यदि नहीं सुनी है, तर्हि तो एतत् स्वर्ण पात्र मह्यम ददातु, यह सोने का पात्र, इस सोने के पात्र को मुझे दो। बालक बड़ा ही चतुर था, उसने एक कहानी बनाई उस आदमी के लिए। उसने आदमी को बताया कि आपके पिताजी ने मेरे पिताजी से 5 लाख सोने की मुद्राएं उधार में ली थी। अब बालक उस आदमी से कह रहा है, यदि आप इस बात को जानते हैं तो मुझे 5 लाख सोने की मुद्राएं दीजिए। यदि आपने इस बात को पहले नहीं सुना है तो आप वो सोने का पात्र मुझे दीजिए। तो वो चतुर बालक ने दोनों ही हिसाब से उस नर को भ्रमित कर दिया, यानी कि अपने शब्द जाल में फंसा दिया। यदि एताम कथाम भवान पूर्वम श्रुतवान, यदि यह कथा को आपने पहले सुनी है, तरी तो फिर 5 लाख स्वर्ण मुद्राः, 5 लाख सोने की मुद्राएं मह्यम ददातु, मुझे दो। यदि न श्रुतवान, यदि नहीं सुनी है, तरी तो फिर एतत् स्वर्ण पात्रम मह्यम ददातु, यह सोने का पात्र मुझे दो। सह वंचकः स्वपराजयं स्वीकृत्य, उस ठग ने अपनी पराजय, स्वपराजयम अपनी पराजय, स्वीकृत्य स्वीकार कर, स्वर्ण पात्रेण सह सोने के पात्र के साथ, स्वर्ण मुद्राः सोने की मुद्राएं भी, अपि बालकाय अयच्छत् सोने की मुद्राएं भी बालकाय अयच्छत् बालक के लिए दी। यच्छ धातु जहाँ पर आता है वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो बालकाय अयच्छत् बालक के लिए दी। सत्यम एवं मन्यते, सत्य ही माना जाता है। एवं एक अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है ही। सत्यम एवं मन्यते, सत्य ही माना जाता है या कहा गया है। बुद्धि एवं उत्तमा, बुद्धि ही उत्तम है, अर्थात बुद्धि ही श्रेष्ठ है। धन्यवाद।